हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा आप सभी से बात करने आई हूँ गर्ल्स टॉक पर। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके का कोई वीडियो नहीं बनाया है और मुझे मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा हेजिटेट हो जाती थी। पता नहीं मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ प्लस साइज़ होने के नाते बहुत लोगों ने इस टॉपिक पर अपना, वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे मैं बात करने वाली हूँ आपके मंथली साइकिल पर, आपके मेंस्ट्रुअल कप। मैंने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, सेकंड एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा है, क्या मैं यूज़ करना कंटिन्यू कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो क्या कहते हैं, यही सबके रिगार्डिंग मेरा ये जो वीडियो है होने वाला है। वैसे मैंने कई लोगों का इस टॉपिक पे वीडियो देखे हैं। सो कई लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी किए हैं, मैंने किसी को जो प्लस साइज वीमेंस फेस करती हैं ना प्रॉब्लम को, वो उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर किसी ने बात ही नहीं की है। तो मैंने कहा वाई नॉट, मुझे भी इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे थोड़ा वो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक पे मैंने कभी भी बात नहीं किया है और मेरे वीडियोस भी सभी लोग देखते हैं, बट ये अवेयरनेस वीडियो है तो मैं बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। तो मैंने ये मंगाया था, ये ब्रांड का पेट फ्री पीरियड्स मेंस्ट्रुअल कप। ये है मीडियम साइज़, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मैं ये क्यों मंगाया था मैंने, ये भी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूँगी। ये भी एक इसी जर्नी का पार्ट है। सो मैंने मेरे को ना, जब भी मेरे पीरियड्स होते थे तो मेरी जो साइड्स होती हैं वो कट जाती थी, पेंटी लाइन जो होती हैं, और गीला गीलापन से मेरे स्वेलिंग हो जाती थी। पीरियड्स मेरे बहुत ज़्यादा पेनफुल जाते थे और पैड्स मेरे को कंफर्टेबल नहीं रहते थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि मैंने टैम्पून्स भी यूज़ किया, लेकिन टैम्पून्स मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आपने आजकल देखा ही होगा पैड्स कितने हार्मफुल हैं हमारे लिए भी। और मुझे जब भी पीरियड्स होते थे, मुझे ज़्यादातर इन्फेक्शन हो ही जाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता था मेरे, और मेरा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता था, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। और मैं वीडियोस देखती थी कि ये कप के बारे में जो भी डिटेल्स लोग देते थे, तो मुझे देखकर ना बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार कैसे मैं इस तो यूज़ करूँगी, क्या करूँगी, कैसे जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी आते थे वीडियोस देखने के बाद भी। मैं प्लस साइज़ हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल ना हो, जैसे पैड्स मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देते थे। सो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल कप में मैंने बहुत टाइम के बाद, अभी मैंने ये 7-8 महीने पहले ऑलमोस्ट मंगाए हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा चलो मंगा ही लेती हूँ। 400 रुपीज़ का मुझे रिसीव हुआ था। मैंने जब फर्स्ट मंगाया था, पी सेव का मंगाया था मैंने, तो मैंने उसका लार्ज मंगाया था। जैसे उसमें मेंशन था, अगर आपकी बच्चे हो चुके हैं तो आप एल साइज़ मंगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लो भी हैवी रहता है और नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी होती है तो भी आपको एल साइज़ ही लेना चाहिए। तो उसमें जैसे कि मेंशन था, तो मैंने पी सेव का एल साइज़ मंगा लिया था, जो कि मैं मेरे यूज़ करती हूँ। तो मैंने एल साइज़ उसका मंगाया था, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल था। मुझे मैंने 1 डे यूज़ किया तो मेरा लीक भी किया और मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैंने फिर क्या कहते हैं, मेरे को लगा कि ये थोड़ा-सा, मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बड़ा मँगा लिया है, इस वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। और मेरे को आ ही नहीं रहा था, कम्फ़र्ट आप एक फ़ील करते हो, वो फ़ील मुझे नहीं आ रही थी। सो मैंने जैसे-तैसे उस टाइम मैंने गुज़ारा। फिर क्या कहते हैं, दोबारा टाइम के लिए मैंने ये मंगाया। तो ये मैंने मीडियम साइज़ मंगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीडियम है। तो ये वाला मैंने मंगाया था। ये मुझे ये ठीक लगा, ये भी 400 का था। मैंने कहा चलो ये वाला मंगा लेती हूँ, उसमें वो था नहीं अवेलेबल। तो कुछ इस तरीके का है ये मेंस्ट्रुअल कप। इसी में बड़ा साइज़ भी आता है, एस एम एल 3 साइज़ आते हैं। अगर आप बहुत छोटे हो तो क्या कहते हैं, आप एस साइज़ ले सकते हो।
मतलब जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो आप एम साइज़ ले सकते हो, मतलब ऐसे ही उसमें मेंशन रहता है, वैसे वैसे आप ले सकते हो। मैंने ये एम साइज़ मंगाया और मैंने जब नेक्स्ट मेरा साइकिल आया उस टाइम में मैंने ये यूज़ किया तो मुझे ये मतलब ये भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मैंने वो वाला सही नहीं लगाया है, इसी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या कहते हैं, जिस तरीके से उसमें बताते थे कि वैसे वैसे करना है तो मैंने वही किया, तो उस हिसाब से मुझे सही मतलब फिट ही नहीं हो रहा था, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर मैंने वही वाला दोबारा ट्राई किया अपने उसमें, मैंने मतलब थोड़ा दिमाग लगाया और वो मैंने यूज़ किया तो मुझे कंफर्टेबल फील भी हुआ और आपको मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी है ऐसा। तो और कई सारे मिथ्स ऐसे भी हैं कि अंदर चला जाएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, और स्टार्टिंग में आपको निकालने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसको खींचना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप जब 2-3 महीने हो जाएंगे आपको, फिर आप यूज़ टू हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और बहुत सारे मिथ्स ये भी हैं कि आप एक बार लगाओ और आपको 12 घंटे तक पलट के नहीं देखना पड़ेगा, आपको लीकेज तो होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है, लीक कर ही जाता है। आप देख रहे हैं ये होल्स हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो छोटे छोटे, इससे लीक कर जाता है जब आपका फुल हो जाता है ये तब। और क्या कहते हैं, आपको हर 4-5 आवर्स में देखना ही पड़ेगा जब आपको हैवी फ्लो रहता है। फर्स्ट डे और सेकंड डे तो आपको डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा, और थर्ड डे फिर भी आपको 7-8 घंटे में एक बार तो चेंज करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, आपको इसके साथ आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक बार आप यूज़ टू हो जाओगे तो। और कई लोग इसको बताते हैं यूज़ करने का तरीका, ये इस तरीके से करो और इस तरीके से आप अंदर इंसर्ट कर लो। आप ही सोचो इतनी बड़ी चीज़ कैसे आपके अंदर जाएगी, वो पार्ट कितना छोटू सा होता है, और ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों ने बताया है कि आप इस तरीके से राउंड राउंड कर लो, इस तरीके से इंसर्ट कर लो, पर ऐसे भी नहीं जाता है। मैं भी यही दोनों तरीके ट्राई की थी, बट नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको अगर आप इस तरीके से करते हो। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप इस तरीके से कप को पकड़िए और इस तरीके से इसको पूरा अंदर कर लीजिए। ये आपका यूँ कर लेंगे आप तो आप अंदर इंसर्ट करेंगे, इजीली हो जाता है इस तरीके से आप अगर करेंगे तो। और आपका अंदर जाके ये अपने आप खुल जाएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ अच्छे से फिट हो गया है। और आप इस साइड में आपको मिल जाएगा, आप इस पोजीशन में खड़े होकर लगाएंगे, आपको इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, एलर्जी नहीं होती है सबसे बड़ी बात। बट हाँ, सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इसको कोई भी आप ऐसा कुछ भी ऐसा बना लीजिए जिसमें आपको इसको सैनिटाइज़ करना है अच्छे से हॉट वाटर में, और क्या कहते हैं उसको अच्छे से पैक करके इस तरीके से आप इसको बंद करके रख दीजिए। जब आपका साइकिल आए उसको फिर से स्टेरिलाइज़ कीजिए और अपना यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसी डब्बे में इस तरीके से बंद करके रख देती हूँ। यही था मेरा इसका एक्सपीरियंस। मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, और जो हैवीनेस होती है पैड लगाने की वजह से, और इचीनेस फील होता है आपकी मतलब वो 4 डेज़ तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहते हैं। आप कॉलेज जाते हो या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई आप स्विमिंग करते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट है ये मेंस्ट्रुअल कप। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको मैं आप सभी से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अगर आप प्लस साइज़ हो तो आपको डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल कप पे ही जाना चाहिए, और वो बहुत अच्छा रहता है, आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। पैड्स वगैरह का आप कितना देखते हो ना, लोग ऐसे ही थ्रो कर देते, मतलब फेंक देते हैं, उनके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता। अगर उसको मतलब कंपोज होने में भी कितना टाइम लगता है, और अगर हम उसको जलाते हैं तो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। तो सबसे बेस्ट है आप मेंस्ट्रुअल कप पे ही टर्न ऑन मतलब कीजिए अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए। ये आप कर सकते हैं। आप अगर एक मेंस्ट्रुअल कप आप ले लेते हैं तो आपको 7 से 8 साल के लिए आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे ये
लेना है या कुछ भी करना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। छोटे से पाउच में आप अपने पर्स में कैरी करके ले जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है ये। और क्या कहते हैं, अगर आप क्या कहते हैं जैसे कि पैड्स वगैरह लेते हो या टेम्पोन्स लेते हो, टेम्पोन्स और भी महंगे होते हैं, पैड्स भी अगर अच्छा आप लेने जाते हो बड़े साइज़ में, तो भी आपको 300-400 इस तरीके के देने पड़ते हैं, और वो आपका 2 महीने चलेगा बहुत से बहुत। सो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैं प्लस साइज़ के लिए ही बात कर रही हूँ। प्लस साइज़ के लिए आप लेने जाते हो, थोड़ा कॉस्टली ही पड़ते हैं जो पैड्स होते हैं। आप नॉर्मल पैड्स यूज़ नहीं कर सकते, जो छोटे छोटे आते हैं। सो क्या कहते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो मेंस्ट्रुअल कप का चार्ज और उससे कि आप कितनी बचत कर सकते हो एज अ नारी। हाँ, नारी के तो उसमें ही होता है कि आप बचत करो और अपने घर को क्या कहते हैं बचत करके आप अपने घर में कुछ और भी कर सकते हो उस पैसे से, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना कितना ही होता है कि पैड्स में प्लास्टिक लगा हुआ होता है, कभी कुछ होता है कुछ होता है, और मतलब उतना ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। अगर आपको जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पीरियड्स हैं, तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम भी किस बात की होगी, तो आपको चिड़चिड़ापन भी कम होगा। सो हैप्पी माहौल रहेगा आपके घर का। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा मेंस्ट्रुअल कप को लेकर रिव्यू। आपको कैसा लगा? आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, और अभी अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैं मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना चाहूँगी या पैड्स या कपड़ा इस तरीके का कुछ, तो मैं डेफिनेटली मैं मेंस्ट्रुअल कप को ही चुनूँगी। मुझे बिल्कुल भी पैड और वो सब नहीं चाहिए। सो सबसे बेस्ट है मेंस्ट्रुअल कप। और अगर आप मतलब आपको थोड़ा उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, तो आप से अगर बाहर जा रहे हो तो आप सेफ्टी के लिए पैंटी लाइनर आप लगा कर रख सकते हो, ताकि आपको स्ट्रेन ना आए या कुछ भी ना हो। सो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।